नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। और इस चुनावी यात्रा में अब हम पहुंच गए हैं सहारनपुर। हालांकि यहां पर वोटिंग दूसरे चरण में होगी, लेकिन मामला गरमाया हुआ है। जमीनी हकीकत यह है कि आप दुकान किनारे, आज हम सुबह से 3 या 4 जगह रुके हैं। एक जगह नाश्ते के लिए रुके, एक जगह खाने के लिए रुके, अभी एक कार्यक्रम करने के लिए रुके। और जहां जहां रुके वहां टीवी पर, फोन पर और अलग अलग माध्यमों से एक ही खबर देखी जा रही है, और वो है कर्नाटक में हिजाब को लेकर के जो हिसाब बैठा हुआ है। तो अब आप समझ सकते हैं कि एक चुनावी राज्य है, एक मामला है जो हो कर्नाटका में रहा है, लेकिन टीवी यहां देखे जा रहे हैं, मोबाइल फोन में वो खबर यहां देखी जा रही है। इसका मतलब ये है कि भले ही प्रकरण कर्नाटक का हो, उसका चुनावी असर यहां पर भी लोगों के दिलो दिमाग पर पड़ रहा है। क्या वोटिंग पर उसका फर्क पड़ेगा? क्या कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी कि जब वोट दबाने जाएंगे या वोट देने जाएंगे तो ध्रुवीकरण का ये एक नया फॉर्मूला उत्तर प्रदेश में भी देखा जाएगा? भले ही प्रकरण यहां नहीं हो रहा है, तो हेट स्पीच की कोई बात नहीं हो सकती, इलेक्शन कमीशन में कोई शिकायत नहीं हो सकती, क्योंकि यहां तो कुछ हो ही नहीं रहा, हो कर्नाटका में रहा है। लेकिन आज के इस युग में बात यहां भी हो रही है। तो आइए आपको बता दें कि पूरा प्रकरण क्या है। सबसे पहली बात, मुख्तार अब्बास नकवी जो कि केंद्र में नेता हैं, मंत्री हैं, उन्होंने बयान दिया है कि एक घटना पर भारतीय संस्कृति, सहिष्णुता, संविधान की समीक्षा है। इस तरह की बातें करने वाले देश हित नहीं कर रहे, ये दुनिया भर में देश को बदनाम करने की कोशिश है। हिजाब पर इस तरह का हंगामा ठीक नहीं। संस्थानों के ड्रेस कोड पर सांप्रदायिक कील न ठोकें। इंद्रेश कुमार का कहना है कि कानून के अनुसार रहना अच्छे मुसलमान और इंसान की निशानी है, और संस्थानों के अनुशासन का पालन करें भारत के मुसलमान। इसके बाद जनरल वीके सिंह जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक नेता हैं, सांसद हैं, उनका कहना है देश में विपक्ष ने विवाद पैदा किया है, मुस्लिम महिलाओं को बरगलाया जा रहा है, इसका फायदा उठाना चाह रहे हैं। इसके अलावा और भी बयान आए। प्रियंका गांधी ने बोला है, असदुद्दीन ओवैसी ने बोला है कि कर्नाटक में हिजाब की लड़ाई है, लड़कियों की सफलता के लिए प्रार्थना है। जुल्म कर रही बीजेपी सरकार, संविधान के खिलाफ काम कर रही है बीजेपी, अनुच्छेद 15, 19 और 21 का उल्लंघन हो रहा है, और बीजेपी के फैसले की वो निंदा करते हैं। तो आज सवाल इंडिया का में जो सवाल है वो सीधा आपके सामने है, और सवाल फिर से दोहरा दें। हिजाब में कर्नाटका में बवाल है, लेकिन यूपी में भी घमासान है। यहां के नेता भी बयानबाजी कर रहे हैं। चुनावी राज्य में हिजाब पर क्या ध्रुवीकरण तेज हो रहा है? और जो सबसे बड़ा सवाल है, हिजाब पर क्या मजहबी जहर घोलने का एक प्रयास किया जा रहा है? मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। हमारे साथ वारिस पठान है, प्रवक्ता AIMIM असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, अभिषेक सुधीर समाजवादी पार्टी के समर्थक। कई बार प्रयास किया पूरे दिन में समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन्स का उनसे एक बयान लेने का। सवाल अखिलेश यादव से भी पूछे गए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी इस बात से बचने की कोशिश कर रही है। ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये आपको बात थोड़ी बाद में समझ में आएगी। जब हम देवबंद में जब थे और हमने वहाँ से रिपोर्टिंग की, तो मुसलमान अखिलेश की चुप्पी पर कैसा महसूस कर रहे हैं, उसकी पूरी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। और वही उसी लिहाज में अभिषेक सुधीर सपा समर्थक हैं, लेकिन सपा के प्रवक्ता कोई इस बहस में शामिल नहीं हुए हैं। आलोक वत्स नेता बीजेपी के, कात्यायनी चतुर्वेदी आप भाजपा समर्थक हैं, और चरण सिंह सापरा आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आलोक वत्स, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहता हूं। सांप्रदायिक बीज की बात की, सांप्रदायिक बीज बोने की बात की, और किसने की? मुख्तार अब्बास नकवी ने। मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये सांप्रदायिक बीज कौन बो रहा है? आप कह रहे हैं बीज बोया जा रहा है, ये बीज बो कौन रहा है? देखिए संकेत जी, ओके मैं बस हटा रही हूँ। ये दो
छात्र के गुटों में कुछ मामला हुआ और अब ये पूरा तूल पकड़ रहा है। पूरे देश में, पूरे राज्यों में, सब जगह इसका विरोध होना चालू हो गया है। इस तरीके की चीजें, दो छात्रों के गुट में किसी चीज को लेकर एक तरीके का मनमुटाव पैदा हुआ और ये शुरू हुआ आपको कर्नाटका में। अब तो ये यूपी में भी, मध्य प्रदेश में भी, पौंडीचेरी में भी बहुत जगह ये पहुंच चुका है और ये गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए। अब तो ये मामला है कि ये पूरा मामला सलटाया जा सकता है कर्नाटक का, कर्नाटक में ही, उडुपी में ही आप लड़कियों से बात कर लेते, कॉलेज का अगर कोई नियम बदला है उनको समझा देते, एक तरीके से इसको समझाया या संभाला जा सकता था। लेकिन उसको महीने भर तक मथने के बाद आज ऐसी स्थिति की एक चुनावी राज्य में उसके बारे में बात हो रही है, बड़े बड़े नेता, डिप्टी सीएम, सब लोग बयान दे रहे हैं। तो मेरा सवाल वही है, ये ध्रुवीकरण के बीज बो कौन रहा है? आप बो रहे हैं या विपक्ष के लोग बो रहे हैं? ध्रुवीकरण से फायदा किसको होगा? देखिए, चुनावी माहौल में फायदा और घाटा तो हर दल इसको अपने तरफ खींचने का कोशिश करेगा कि उसको कुछ फायदा हो जाए, लेकिन ये सब चीजें सियासी मामलों में नहीं जाना चाहिए। इससे किसी को फायदा या घाटा नहीं लेना चाहिए। ये देश का सवाल है, ये देश की एकता, अखंडता का अगर सवाल है। सियासी मामलों में नहीं जाना चाहिए तो फिर आपके डिप्टी सीएम बयान क्यों दे रहे हैं? मुख्तार अब्बास नकवी बयान क्यों दे रहे हैं? सियासी फायदा अगर नहीं उठाना चाहते हैं। वारिस पठान, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। ये संकेत जी सिर्फ उन दोनों तक सीमित नहीं है, ये और भी लोग दे रहे हैं। ध्रुवीकरण का माहौल, वारिस पठान, आपको लगता है ये एक ध्रुवीकरण का एक ऐसा माहौल तैयार करेगा एक ऐसे राज्य में जहां पर खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में घूम के किसान नेता और नेता, उनका ये कहना है कि इस बार हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं होगी या ये वो पिच नहीं बनेगी? आपको लगता है ये ध्रुवीकरण उस दिशा में ले जाने का एक प्रयास है? देखिए, ध्रुवीकरण करने में तो भाजपा ही मास्टर है। अभी आप खुद देखिए, कर्नाटका में उनकी सरकार है, नोटिफिकेशन निकाल दिया उन्होंने। मैं कहूंगा कि ये बिल्कुल असंवैधानिक है। ये वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14, 15, 19, 21 और 25 का है। ये वायलेशन है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट का। जस्टिस पुट्टुस्वामी, जो पुट्टुस्वामी के केस में जजमेंट आया है, फ्रीडम ऑफ चॉइस। आप किसी को ये नहीं बोल सकते कि आपको ये नहीं पहनना, वो नहीं पहनना। ये चॉइस का मामला है। और ये हमारी जो बच्चियां थी, ये आज से पहन रही है क्या? तो इतने सालों से पहन रही है, अचानक से ऐसा क्या हो गया? वारिस पठान, लेकिन जो आर्गुमेंट दिया जा रहा है वो है यूनिफॉर्म का। वारिस जी, जो हवाला दिया जा रहा है वो है यूनिफॉर्म का। मतलब यूनिफॉर्म नहीं रहेगा अगर सब लोग अपने अपने हिसाब से पहनावा पहन के आएंगे। किसने इस तर्क पर आप क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म का मामला है, मगर संविधान को तो पीछे नहीं छोड़ सकते ना। संविधान ने मुझे इजाजत दिया है तो मेरे फ्रीडम का क्या होगा? देखिए, मेरे भी सरदार जी दोस्त लोग हैं, हाँ। काफी अच्छे दोस्त हैं। उनके बच्चों को मैं हमेशा देखता हूँ कि जब स्कूल वगैरह कॉलेज में जाते हैं तो वो भी अपना सरदार का जो पगड़ी रहता है, पेटा रहता है, वो बांध के जाते हैं। अच्छी बात है, हमको तो कभी आपत्ति नहीं है। तो अगर वारिस जी, आपको लगता है इसका चुनावी फायदा उठाने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी? और एक सवाल आप पर भी है, आपको लगता है इससे आपको भी चुनावी फायदा पहुंच सकता है? यहाँ पर भी आप अपना हाथ आजमाने की कोशिश कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। आपने बहुत सारे विधायक पद के लिए लोग लड़ाए हैं। ठीक है, हमारा तो ये कहना है सर, जब मोदी जी बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो कहाँ से बेटी को बच रही है, कहाँ बेटी पढ़ रही है? कल आपने देखा नहीं क्या किस तरह से एक हमारी बहन मुस्कान स्कूटर लगा के आ रही होती है कंपाउंड में, कॉलेज के 20-25 दरिंदे उसको घेर लेते हैं, नारे लगाते हैं उसके सामने। मगर उसकी बहादुरी की दाद देनी चाहिए। पहले तो आपको साकेत जी की अकेली लड़की खड़ी हुई, उनका जवाब दिया, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर बोल के संविधान के दायरे में रहकर अपनी बात रखी और चले गई। अब ये कौन थे लोग? जिस जगह पर हमारा तिरंगा लहराना चाहिए था, उस जगह पे जाके इन लोगों ने अपना भगवा कलर का झंडा लगा दिया। कौन थे ये लोग? अगर सोचो ये कोई और करता तो उसके खिलाफ आज तक केस बुक करके सेडिशन था, उसको जेल में डाल दिया गया होता। अब क्या कर रहे हैं? तो कौन ये सब कर रहा है? देखिए, मेरा बस एक कहना है, मेरा बस एक ही छोटा फोर्स नहीं करता साहब, और ये अचानक से क्यों आ गया? बिल्कुल, ये मामला अधिकार का है, मामला लड़ाई का है, मामला संविधान का है, मामला अदालतों में है। एक सेकंड वारिस पठान जी, लेकिन आप ये भी जान लीजिए कि ये मामला चुनावी भी है। ये प्रकरण भले ही कर्नाटक में हो रहा हो, लेकिन आज स्थिति ये है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां पर लोग सौगंध खा रहे थे कि इस बार हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति नहीं करेंगे, वहां पर आज की डेट में हर मोबाइल फोन में और हर टीवी में सुबह से लोग यही खबर देख रहे हैं, चुनाव से एकदम एक दिन पहले। तो ये माहौल जो बना है,
ये कितना राजनीतिक है और कितना अपनी राइट्स को लेकर के है। अभिषेक सुधीर, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। और आपको अभिषेक सुधीर जी, मैं एक और चीज़ बता दूँ, हम अभी देवबंद से आए हैं। देवबंद में हमने बहुत सारे मुसलमानों से बात की और वो बहुत ठगा हुआ महसूस करते हैं समाजवादी पार्टी से। उनका ये कहना है कि हमारे वोट्स को फॉर ग्रांटेड लेने लगे हैं अखिलेश यादव। हम मुसलमान हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप मान करके बैठे कि हम आप ही को वोट देंगे। और उन्होंने जो तर्क दिया वो ये दिया कि जब भी हमारे हित की कोई बात होती है तो अखिलेश यादव चुप पकड़ लेते हैं, कुछ नहीं बोलते। वो इसलिए नहीं बोलते कि कहीं दूसरी तरफ का वोट नाराज ना हो जाए। इस तर्क का आप जवाब किस तरीके से देंगे? देखिए संकेत जी, मैं तो सिर्फ एक समर्थक हूं सपा का, प्रवक्ता तो मैं नहीं हूं। जो मैं कह सकता हूं, अगर आप कल समाजवादी का घोषणा पत्र आपने देखा होगा, समाजवादी वचन पत्र, उन्होंने उसमें अखिलेश जी ने कहा है कि कन्या विद्याधन का जो स्कॉलरशिप स्कीम है वो शुरू किया जाएगा, फिर से लागू किया जाएगा। 36,000 की स्कॉलरशिप मिलेगी उन महिलाओं को, उन लड़कियों को जो 12वीं पास है। अखिलेश जी ने कहा है कि अगर बेटी पढ़ाने का काम कोई कर सकता है तो वो सिर्फ सपा कर सकता है। अखिलेश जी ने कहा है कि केजी टू पीजी फ्री एजुकेशन, मुफ्त में शिक्षा देंगे समाजवादी पार्टी सरकार। जो भी बेटी हो, जो भी धर्म की हो, जो भी जात की हो, समाजवादी पार्टी कह रही है वो आपकी बात बेटी सही है पढ़ाने का काम हम जी। मैं करें। जानता हूं कि आप अपने एजेंडे पर रहना चाहते हैं, आप अपने मैनिफेस्टो की बात कर रहे हैं, लेकिन नहीं, समाजवादी का प्रवक्ता का आज यहाँ पर ना आना, मेरी जो जानकारी है संकेत जी, मैं बताता हूं आपको, प्रवक्ता का ना आना और देवबंद में और एक सेकंड अभिषेक जी सुन लीजिए ना मेरी बात, मेरा सवाल। हाँ। मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं। देवबंद में अभी हम मुसलमानों से बात करके आए हैं, कल अलीगढ़ में थे, वहां पर भी मुसलमानों से बात करके आए और उनका ये कहना है कि अखिलेश यादव ये ना मान के बैठ जाएं कि मुसलमान है तो वो हमारे साथ ही रहेगा, हम चाहे कुछ भी करें। अगर आप हक की लड़ाई नहीं लड़ेंगे और हिसाब की बात नहीं करेंगे तो हिसाब ले लेगा मुसलमान। संकेत आपको जी, लगता है इस हिजाब वाले मुद्दे पर चुप पकड़ के नहीं, मुसलमानों नहीं में है संकेत। एक रोष है समाजवादी संकेत पार्टी के जी, खिलाफ। आप देखिए मंड्या में भाजपा की सरकार है, बोम्मई साहब कह रहे हैं मंड्या में कि हम तय करेंगे कि बेटियां क्या पहनेगी। मुरादाबाद में ओवैसी साहब कह रहे हैं कि हम तय करेंगे हमारी बेटी कौन क्या पहनेगी। भाई साहब, ये चॉइस और फ्रीडम के बात करते हैं पर एक्चुअली बेटी का कौन पूछ रहा है? मेरा कहना है कि बेटी की राय जो पूछ रहे हैं, बेटी की हक के बारे में जो बात कर रहे हैं, वो अखिलेश यादव ही है, जो कह रहे हैं कि केजी टू पीजी बेटी को हम पढ़ाएंगे। ओवैसी जी तय करेंगे कि बेटी क्या पहनेगी, ना बीजेपी तय करेगी बेटी क्या पहनेगी, बेटी तय करेगी कि वो क्या पहनेगी। भाई सीधी सी बात है। और सबसे पहली बात, ये मुद्दा डिबेट में ही क्यों आए? लेकिन दुर्भाग्य से चुनाव से एकदम पहले बेटी क्या पहनेगी, बेटी बचाओ और पढ़ाओ तो छोड़ो, बेटी पहनाओ, बेटी को क्या पहनाओ, ये चर्चा का मुद्दा बन गया है। इससे दुर्भाग्य वाली बात और क्या हो सकती है? चरण सिंह सापरा, मैं पहले आपके पास आना चाहता हूं। आपको लगता है कि ये चुनाव में फायदे के लिए इस मुद्दे को हाईलाइट किया गया? कर्नाटक के मुद्दे को नेशनल लेवल पर इस तरीके का एक माहौल बना देना, वो आपको लगता है चुनाव के दृष्टिकोण से किया गया? बिल्कुल संकेत जी, मैं कहना चाहूंगा कि ये कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना इस तरह का वाक्य है। अब ये 1 जनवरी को ये वाक्य कर्नाटका के एक स्कूल में हुआ था और इसको 1 महीने तक या 1.25 महीने तक भुनाने के बाद में इस मुद्दे को इस तरह से बड़ा किया गया है और जानबूझ करके इसको बड़ा किया गया है ताकि इसमें 5 राज्यों के चुनाव में और खास करके उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो सके। इन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर कई कुछ ट्राई किया पिछले दिनों में। इन्होंने 80-20 की बात करी, इन्होंने मंदिरों की बात करी, ध्रुवीकरण के अनेक प्रयास किए, लेकिन जिस तरह से आप अभी ठीक कह रहे थे कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों ने ये ठान ली है कि इस बार हिंदू मुसलमान वहां पर नहीं चलेगा। अब ये कहते हैं कि भाई एक आखिरी दाव भारतीय जनता पार्टी ने खेला है कि हिजाब के हिसाब से ये उत्तर प्रदेश की वोट हथियाना चाहते हैं। किसी भी तरीके से ये चाहते हैं कि इनको वोट मिल जाए, चाहे उसमें बच्चों में राजनीति हो जाए या बच्चों के अंदर इस तरह का ध्रुवीकरण फैल जाए। ये कितने दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि भारत के स्कूलों के अंदर अगर इस तरह से ध्रुवीकरण फैलेगा तो आप सोचिए कि भारत की नींव कितनी कमजोर होगी। और ये लड़कियां क्यों ना खुद तय करें? प्रियंका गांधी जी ने ठीक कहा कि लड़की खुद तय करेगी, हमारा संविधान इजाजत देता है, लड़की हूं लड़ सकती हूं, ये हमारा
स्लोगन है और नहीं, उसके आधार पर एक महिला को, एक लड़की को, एक लड़की को इजाजत मिलनी चाहिए कि वो तय कर्नाटका करे। में बिल्कुल मिलनी चाहिए और संविधान के हिसाब से चलना चाहिए, वो बात सही है। लेकिन जो स्कूल में यूनिफॉर्म की जो पॉलिसी है, स्कूल का तर्क ये है कि यूनिफॉर्म की पॉलिसी हर किसी के लिए समान होनी चाहिए। बहरहाल मैं कात्यायनी चतुर्वेदी जी के पास आना चाहता हूँ। चतुर्वेदी जी, आपकी क्या राय है? देखिए, एक तो हो गई हक की बात और एक हो गई चुनाव की बात। आपको लगता है ये हक की लड़ाई चुनावी हक की लड़ाई बन गई है कि धीरे धीरे कर्नाटका और उत्तर प्रदेश का फासला कम कर दिया ध्रुवीकरण की राजनीति ने? संकेत जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि कर्नाटका की बात क्यों हो रही है, चुनाव हो रहे हैं उत्तर प्रदेश के, तो उसको जोड़ के देखना नहीं चाहिए। पहली बात आपने कहा कि पहनावे की के हक की बात, क्या पहनना है उसको नहीं तो अच्छा, एक सेकंड कात्यायनी जी, इसी बात पे मेरा काउंटर क्वेश्चन, अगर ऐसा ही है तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर इस बारे में बात क्यों कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता इस बारे में बात क्यों कर रहे हैं? आप बोल दीजिए, ये हमारा मैटर नहीं है, यहाँ पर बैठे हुए सपा समर्थक, आप चुनावी फायदा भी उठाना चाहेंगे और उस पर बोलेंगे वो तो कर्नाटक का है कि नैरेटिव सेट करना इनका काम है। संकेत जी, ये लोग नैरेटिव सेट करते हैं। भारतीय जनता पार्टी स्वावलंबन की बात करती है, विकास की बात करती है। आज इनके पेट में दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश में आज विकास की बात हो रही है, विकास की राजनीति हो रही है, स्वावलंबी बनाने की बात हो रही है। हम उस देश में रहने वाले लोग हैं जहां रजिया सुल्तान जैसी महिलाएं हुई, जिन्होंने अपने हक की लड़ाई, देश के लिए लड़ाई लड़ी, वो पहली दिल्ली सल्तनत में बैठी। जी कात्यायनी जी, मैं आपकी सारी बातें, ये जो आप जितनी बात बोल रही हैं कि कर्नाटक के मसले की चर्चा उत्तर प्रदेश में नहीं होनी चाहिए, मैं आपके स्टेटमेंट से एकदम सहमत होता अगर भारतीय जनता पार्टी के एक के बाद एक वरिष्ठ नेता इसको चुनावी मुद्दा ना बना रहे होते। यहाँ पर ऐसे लग रहा है कि एक और आपदा में अवसर ढूंढ लिया है बीजेपी ने। भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी मुद्दा कहाँ बनाया संकेत जी? चुनाव से एक दिन पहले कांग्रेस बना रही है, सपा बना रही है, वो लोग पहनावे को लेकर आगे आ रहे हैं। नहीं है बीजेपी का आला नेता जिसने इस पर कमेंट ना किया। संकेत जी, कौन सा यूपी का नेता है जिसने अब तक इस पर टिप्पणी नहीं की है या बच गया? लड़ सकती हूँ तो पिछले 5 सालों में नहीं संकेत जी, पिछले 5 वर्षों में मैं आपको याद दिलाती चलूं, जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। अगर योगी राज है तभी प्रियंका गांधी ये स्लोगन दे पा रही हैं कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं। इससे पहले सपा की सरकार थी, कौन सी लड़की लड़ पाई बताइए? आलोक वत्सी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। वाले हो गए संकेत जी, क्या अगर भारतीय आलोक वत्स, अगर भारतीय जनता पार्टी ये कहती, कात्यायनी जी की बात में एकदम फेस वैल्यू पे ले लेता, अगर ये होता कि कोई भी बीजेपी का यहाँ नेता उस पर टिप्पणी ना कर रहा हो कि भाई नहीं ये कर्नाटक का मसला है, हमको इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हर बीजेपी के बड़े नेता ने, यूपी के हर बड़े नेता ने इस पर टिप्पणी दी है। हाँ, मैंने सबकी टिप्पणी सुनी है। मेरी राजनीति नहीं है तो और क्या है? सर्वप्रथम हम हिजाब पर बात करने आए थे। हाँ। और हम मिला जुला के राजनीति की बात करने लग गए। मैं हिजाब के बारे में कहना चाहता हूं कि जब ये मामला हाईकोर्ट में है, कृष्णा दीक्षित जी के अंदर ये डिबेट, तो उसका फैसला आने कर्नाटका में हो रहे हिजाब के बवाल पर यूपी के घमासान पर ही है। तो हमारी डिबेट बिल्कुल सही मुद्दे पर कि यूपी में उसका राजनीतिक इस्तेमाल करने की कोशिश। मेरे हिसाब से कर्नाटका में जो फैसला लिया गया है स्कूल के और कॉलेज के तहत, एक यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत, आप मुझे एक चीज बताइए, हिजाब पहन के कोई लड़की फुटबॉल खेल सकती है? लड़की स्विमिंग कर सकती है? हिजाब पहन के कोई क्रिकेट खेल सकती है? जी, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं, यूनिफॉर्म का मामला है, दोनों अलग अलग चीज। सॉरी, दैट इज अ स्लिप ऑफ टंग। यूनिफॉर्म का मतलब यूनिफॉर्म की बात नहीं हुआ। नहीं, सिविल कोड नहीं, सॉरी, आई टेक माय वर्ड, ये यूनिफॉर्म का मामला है। तो यूनिफॉर्म अगर सारे बच्चे एक जैसे पहन के जाएं, हाँ, आउटसाइड कोर्ट कैंपस के बाहर कोई क्या पहनता है उस पर किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। और रही हिजाब की बात, तो हिंदुओं लड़कियां भी आजकल दुपट्टा से मुंह बांधकर साइकिल चलाती हुई घर को जाती हैं, लेकिन जब स्कूल परिसर में दाखिला ले तो सब एक समान दिखे, ये करेक्ट मूव है। मैं आपसे एक सवाल पूछूं आलोक वत्स जी, एक इनोसेंट सा क्वेश्चन। मेरा सवाल आपसे ये है कि एक लड़की पर 100 से ज्यादा लड़के, एक लड़की स्कूटी पे आई और 100 से ज्यादा लड़के जो हैं पीछे हो हल्ला मचा रहे हैं, क्या एक बीजेपी नेता ने, एक नेता ने भी इसका खंडन किया कि ये क्या बेहुदा तरीका है?
मैं कर रहा हूं, ये गलत है, मैं कर रहा हूं, ये गलत है। और दूसरी चीज जो हुबली में हुआ श्री राम सेना के द्वारा, जो उन्होंने कहा कि जो बुर्का या हिजाब पहनेगा वो पाकिस्तान चला जाए, मैं इसको भी इत्तेफाक नहीं रखता हूं। इस तरीके की बातें हिंदुस्तान में नहीं होनी चाहिए। आखिरी कमेंट वारिस पठान, क्लोजिंग कमेंट्स ले लेते हैं वारिस पठान से। जी वारिस जी, मैं बीजेपी वालों की सुन रहा था, बीजेपी विकास की बात कर रही है। कौन से विकास की बात कर रहे हैं? 80 बनाम 20 विकास की बात है। अब्बा जान, भाईजान, चाचा जान विकास की बात है। चमड़ी निकाल देंगे, गर्मी निकाल देंगे, चर्बी पिघाल देंगे, विकास की बात है। अरे इनको ये नहीं पता है थूकने में क्या फर्क है। इनको ये नहीं पता यूनिफॉर्म सिविल कोड में स्कूल के यूनिफॉर्म में क्या फर्क है। ये आज नेशनलिज्म की बात करेंगे क्या साकेत भाई यहाँ पर बैठ के? अरे एक भाजपा के वरिष्ठ नेता ने कभी इसका खंडन किया? किस तरह से एक बेटी को जो बेचारी निहत्ती आ रही थी अपने कॉलेज में अपने सर्टिफिकेट सब सबमिट करने के लिए, तो उसके ऊपर किस तरह से 50 से ज्यादा लड़के थे। भगवान मैंने तो वीडियो आपके बाद में वो जहाँ यहाँ पर बीच में आना पड़ेगा, बहस में शोर ज्यादा हो रहा है और तर्क कम आ रहा है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे यहाँ पर बीच में बहस रोकनी पड़ेगी और अपनी चुनावी यात्रा और आगे बढ़ानी होगी। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, सब लोग जो हमारे साथ जुड़े। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद इस चुनावी यात्रा में हम देवबंद होते हुए अभी सहारनपुर आए हैं। देवबंद में दारुल उलूम देवबंद के एकदम बाहर जो वोटर्स हैं, हिजाब वाले मुद्दे पर उनका क्या कहना है। ये मुद्दा पूरी तरीके से राजनीतिक हो गया है। जो ये सोचे कि इसका यूपी पे कोई असर नहीं है, पता नहीं कैसे सोच रहा है। हर टीवी पे लोग वही लगाए देख रहे हैं। कुछ ठगे महसूस कर रहे हैं, कुछ एक आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं।